हेलो फ्रेंड्स। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में हम आपकी क्लास 6 मैथ्स की एक्सरसाइज 7.4 इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करने से पहले जो एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक है हम उसके बारे में जानेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड टॉपिक क्या है? टॉपिक है लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? फ्रैक्शंस विद सेम डिनोमिनेटर्स आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन। मीन्स फ्रैक्शन में आपको पता है कि एक पार्ट न्यूमरेटर होता है एंड अदर पार्ट इज डिनोमिनेटर। अब ये पार्ट है न्यूमरेटर एंड दिस वन इज डिनोमिनेटर। अब जब एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उनको डिनोमिनेटर सेम है, सपोज 1/7, 3/7, 5/7, सबके डिनोमिनेटर क्या है? 7 है। तो अब ये तीनों फ्रैक्शंस हमारे क्या कहलाएंगे? ये तीनों फ्रैक्शंस हमारे लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे। ओके, इसको याद रखिएगा, आगे इसकी बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट आने वाली है। कैसे? अब कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करना पड़े तो कैसे कंपेयर करेंगे? फॉर द लाइक फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द ग्रेटर न्यूमरेटर इज ग्रेटर। मीन्स इसको ऐसे समझिए कि लाइक फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपको पता है कि सेम होते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल समझा था 1/7, 3/7 एंड 5/7। अब अगर हमको कंपेयर करना पड़े कि 1/7, 3/7 और 5/7 में से बड़ा कौन सा है, तो जिस भी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ सबसे बड़ा न्यूमरेटर किसका है? दैट इज 5/7। तो ये फ्रैक्शन हमारा सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है? उसके बाद हमारा 3/7 है। 3/7 के बाद में सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? 1/7। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? जितने भी फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो सारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। ओके, सपोज 1/4 एंड 1/3 एंड 2/5, दीज ऑल आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्यों? क्योंकि इनके डिनोमिनेटर क्या हैं? अलग अलग हैं। यहाँ 4 है, यहाँ 3 है एंड यहाँ 5 है। अब अनलाइक फ्रैक्शंस को कैसे कंपेयर करना है? अनलाइक फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए पहला क्या है? विद सेम न्यूमरेटर है। अगर न्यूमरेटर अगर सेम दिया हुआ है, डिनोमिनेटर आपको पता है सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेम होता तो वो लाइक फ्रैक्शन हो जाता। अब न्यूमरेटर अगर सेम है, सपोज 1/5 एंड न्यूमरेटर सेम रखना है हमको, तो क्या करना है? सपोज हमारा एक है 1/5 और दूसरा है 1/3। अब क्या है? डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो ये दोनों फ्रैक्शन क्या हैं? अनलाइक फ्रैक्शन है। न्यूमरेटर सेम है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है। तो अब 1/5 और 1/3 में कौन सा बड़ा होगा? चलिए पहले डेफिनेशन को बोल देता हूँ, उससे ना समझ में आया तो एग्जाम्पल समझाते हैं। इफ द न्यूमरेटर इज द सेम इन टू फ्रैक्शंस द फ्रैक्शन विद द स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर ऑफ द टू। जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा होगा, यहाँ पर छोटा किसका है डिनोमिनेटर? यहाँ 3 है छोटा, तो ये फ्रैक्शन बड़ा होगा। मीन्स 1/5 और 1/3 में अगर हम कंपेयर करें तो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। क्यों? इसको यहाँ पर हम फिर से उसी तरीके से समझते हैं जिस तरीके से हम किसी चीज़ के पार्ट करते थे। सपोज एक सर्कल था, इसके आपने 3 पार्ट किए और 3 पार्ट करने के बाद में से उससे एक पार्ट यूज़ किया तो वो फ्रैक्शन क्या हुआ? 1/3। अब उसी सेम सर्कल के आपने कितने पार्ट कर दिए? 5 पार्ट कर दिए। ओके, अब 5 पार्ट जब आपने कर दिए 1 2 3 4 5 और उसमें से एक पार्ट लिया, यहाँ भी एक पार्ट ले रहे थे, यहाँ भी इसमें से एक पार्ट लिया, तो आप देख करके ही समझ रहे हैं कि ये बड़ा है या ये बड़ा है। दिस वन इज बिग। ओके, सो 1/3 इज ग्रेटर देन 1/5। ओके, नेक्स्ट क्या है? कंपेयरिंग अनलाइक फ्रैक्शन विद डिफरेंट न्यूमरेटर। मीन्स उनके न्यूमरेटर डिफरेंट हों। अगर 2/5 है और 3/7 है, न्यूमरेटर भी डिफरेंट है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होंगे ही क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तब कंपेयर कैसे करेंगे? अब ना न्यूमरेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या कंपेयर हो सकता है? ये बिल्कुल हो सकता है। कैसे कंपेयर होंगे ये?
If the numerator are different in two fractions, first we have to convert both fractions as like fraction, then compare. सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें उनको like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. like फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे? like फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, कन्वर्टिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन विद द हेल्प ऑफ LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल. क्या था LCM, आपने पढ़ा था, याद कीजिए. कैसे करेंगे? सपोज एक हमने लिया था फ्रैक्शन क्या, 2/5, दूसरा 3/7. दोनों अनलाइक फ्रैक्शन हैं क्योंकि डिनोमिनेटर आपके क्या हैं, अलग अलग हैं, और न्यूमरेटर भी सेम नहीं है. तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों का LCM निकाल के उसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना पड़ेगा. LCM किस चीज़ का निकालना है? LCM केवल डिनोमिनेटर का निकालना है. क्यों? क्योंकि लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर सेम कर देना है. 5 और 7 दोनों का अगर हम LCM निकालने जाएंगे तो 5 and 7 बोथ आर प्राइम नंबर्स. तो हमारा LCM क्या आता है प्राइम नंबर्स का, दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन. याद कीजिए. तो हमारा यहाँ पर क्या आ गया, LCM 35. अब आ जाते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करना है. ओके, LCM आ गया 35. तो 2/5 को हमें लाइक फ्रैक्शन में बनाना है और 3/7 को, दोनों को लाइक फ्रैक्शन में बनाना है. मीन्स डिनोमिनेटर में हमको 35 लाना है. अभी डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है. कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 हो जाए, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 35 हो जाएगा. अब जब आपने डिनोमिनेटर में 7 से मल्टीप्लाई किया गया है तो न्यूमरेटर में भी 7 से ही करना पड़ेगा. लास्ट एक्सरसाइज का वीडियो देखिए, आपको याद आ जाएगा. तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 14/35. इसी तरीके से अब 3/7 को भी कन्वर्ट करना है. इसमें भी आपको न्यूमरेटर में 35 लाना है. 7 है, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 से करेंगे. देन 7 5 से 35 हो जाएगा. अब डिनोमिनेटर में 5 से किया है तो न्यूमरेटर में कितना से करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी 5 से. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 15/35. अब देखिए 2/5 हमारा क्या हो गया, 2/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आया 14/35 और 3/7 का क्या आया 15/35. अब क्या आप बता सकते हैं दोनों में से कौन सा बड़ा है, 14/35 एंड 15/35 में 15/35 इज ग्रेटर, क्योंकि ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है. जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा. ओके, तो ये चलिए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या क्या है इस एक्सरसाइज में. अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है. राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन, लेसर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, बिटवीन द फ्रैक्शन. पहले तो जो फिगर्स दिए हुए हैं इनके जो है आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखने हैं. पहला फिगर देखिए, कितने टोटल पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. शेडेड कितने हैं, 1 2 एंड 3. तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 3/8. ओके, इसी तरीके से दूसरा देखिए, टोटल पार्ट्स आपको पता है इसमें भी 8 हैं. शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6. फ्रैक्शन विल बी 6/8. थर्ड वन, टोटल पार्ट इज 8, शेडेड इज 1 2 3 4. फ्रैक्शन विल बी 4/8. लास्ट क्या है, शेडेड पार्ट इज ओनली 1, फ्रैक्शन विल बी 1/8. असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. असेंडिंग ऑर्डर में देखिए क्या है, सारे लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सबके सेम हैं. जिसका भी न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा फ्रैक्शन है. ओके, असेंडिंग में क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जाना है. सबसे छोटा 1/8, उससे बड़ा 3/8, उससे बड़ा 4/8, सबसे बड़ा 6/8. देन आवर असेंडिंग ऑर्डर 1/8, 3/8, 4/8 एंड 6/8. डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है, जस्ट अपोजिट, सबसे बड़े से सबसे छोटा लिख दीजिए. ओके, चलिए फर्स्ट का बी पार्ट, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, राइट देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग करेक्ट साइन. सेम है, इनको जो है फिर पहले तो फ्रैक्शन में लिखना है, फिर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर. टोटल कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। आउट ऑफ 9 फर्स्ट में कितने शेडेड हैं? 8। आवर फ्रैक्शन विल बी 8/9। सेकेंड में कितने शेडेड हैं? 1, 2, 3, 4। देन आवर फ्रैक्शन विल बी 4/9। नेक्स्ट 3/9, 3 शेडेड पोर्शन है। नेक्स्ट 6 शेडेड पोर्शन है। 6 शेडेड पोर्शन है, क्या हो जाएगा? 6/9। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, सेम उसी पैटर्न पे। डिनोमिनेटर हमारा सेम है, जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा, उससे बड़ा 4/9, उससे बड़ा 6/9, सबसे बड़ा 8/9। असेंडिंग ऑर्डर 3/9, 4/9, 6/9 एंड 8/9। डिसेंडिंग ऑर्डर जस्ट अपोजिट, सबसे बड़ा सबसे पहले और सबसे छोटा सबसे लास्ट में। ओके, फर्स्ट का सी देखते हैं क्या है। शो 2/6, 4/6, 8/6 एंड 6/6 ऑन द नंबर लाइन। पुट अप्रोप्रिएट साइंस बिटवीन द फ्रैक्शंस गिवन। ये जितने भी फ्रैक्शंस दिए हुए हैं इन सबको नंबर लाइन में शो करना है। उसके बाद ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं उनको कंपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन सिंपली ड्रॉ कर ली और हमने इसके कुछ डिविजन्स कर दिया, इक्वली डिवाइड कर दिया। पहले को हमने 0 मान लिया, दूसरे को 1, तीसरे को 2। मीन्स हमने 2 पार्ट कर दिए इस लाइन के। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। अब क्या करना है, आपके फ्रैक्शंस कैसे हैं? 2/6, 4/6 मीन्स टोटल 6 पार्ट्स हैं जिसमें से 2 यूज किए गए हैं। इसी तरीके से 4 हैं, 8 यूज किए गए हैं। यहाँ क्या है? 8/6 मीन्स 6 पार्ट्स हैं और 8 यूज किए गए हैं। मीन्स उसने अगले पोर्शन के भी 2 पार्ट्स ले लिए। तो हम अब 0 से 1 तक जो भी है उसको 6 पार्ट्स में पहले डिवाइड करेंगे और 1 से 2 जो है उसको भी 6 पार्ट्स में। कैसे करेंगे? 5 लाइन्स इन बिटवीन खींच देंगे तो 6 पार्ट्स हो जाएंगे। कैसे कैसे होंगे? पहला पार्ट क्या होगा? 1/6, ये दोनों पार्ट मिल जाएंगे तो 2/6, तीनों मिल जाएंगे 3/6। इसी तरीके से 4/6, 5/6, 6/6 एंड अगेन जब हम 2 तक पहुंचेंगे तब कितना पहुंच जाएगा? 12/6 तक, 12/6 तक। अब क्या करना है? नंबर लाइन पे आपका ड्रॉ हो गया। अब आपको यहां पर कंपेयर करना है। देखिए 5/6 और 2/6 को कंपेयर करना है। 2/6 पहले तो आप उससे भी कर सकते हैं जो मैंने बताया था कि डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शंस हैं, तो जिसका न्यूमरेटर छोटा वो फ्रैक्शन छोटा। मीन्स उस हिसाब से क्या हुआ? 2/6 जो है 5/6 से छोटा है। अब नंबर लाइन पे भी चेक कर लेते हैं। 2/6 कितना पोर्शन है? इतना सा पोर्शन है। 5/6 कितना है? इतना पोर्शन है। अब कौन सा बड़ा दिख रहा है? 5/6 इज ग्रेटर, तो हमारा साइन यहाँ पे क्या आएगा? 5/6 इज ग्रेटर देन 2/6। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है? 3/6। 3/6 कहाँ तक आएगा? 3/6 यहाँ तक आएगा, 3 पार्ट। और दूसरा क्या है? 0, तो ऑब्वियसली 3/6 इज ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्या है? 1/6 एंड 6/6। 1/6 कितना पोर्शन है नंबर लाइन पे? इतना। 6/6 कहाँ तक है? 6/6 इज 1। 6 पार्ट्स किए, 6 यूज कर लिए, टोटल हो गया 1। तो हमारा अभी कौन सा बड़ा है? 6/6 इज ग्रेटर, तो हमारा एप्रोप्रिएट साइन इज 1/6 इज लेसर देन 6/6। नेक्स्ट आते हैं 8/6 एंड 5/6 में कंपेयर कीजिए। 8/6 कहाँ तक जाएगा? 8/6 हमारा नंबर लाइन में यहाँ तक जाएगा, टोटल 8 पार्ट्स इतना। और 5/6 कहाँ तक जाएगा? 5/6 हमारा यहाँ तक जाएगा। कौन सा पोर्शन बड़ा है? 8/6 इज ग्रेटर देन 5/6। ओके, होपफुली आपको बहुत अच्छे से ये नंबर लाइन पे समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? कंपेयर द फ्रैक्शंस एंड पुट एन एप्रोप्रिएट साइन। सेम तरीके से उसी को कंपेयर करना है। 3/6 एंड 5/6 क्या है? लाइक फ्रैक्शंस हैं, डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। यहाँ पर क्या है? 5/6 बड़ा है। क्या साइन आएगा हमारा? 3/6 इज लेसर देन 5/6। ओके, बी पार्ट देखिए 1/7 एंड 1/4। अब इसमें बताइए ये क्या है? लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है,
लेकिन न्यूमरेटर आपको सेम मिल गए। अब न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं, तब याद रखिए जस्ट उल्टा है, जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। ओके, तो इसका साइन हमारा क्या आएगा, ये आएगा 1/4 की तरफ में ग्रेटर का साइन आएगा। क्या पढ़ेंगे, 1/7 इज लेसर देन 1/4। सी वाला पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर को सबसे पहले देखना है, दोनों डिनोमिनेटर 5 हैं, मींस लाइक फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं तो बड़ा कौन सा फ्रैक्शन होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है। इसी तरीके से डी पार्ट, अब क्या है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, मींस अनलाइक फ्रैक्शन है। अब हमें क्या देखना पड़ेगा, न्यूमरेटर, और क्या है, न्यूमरेटर आपको सेम मिल गए, बहुत ज्यादा मेहनत अब नहीं करनी पड़ेगी, सेम मिल गए तो न्यूमरेटर सेम है तो जिसका भी डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है। साइन क्या आएगा, 3/5 इज ग्रेटर देन 3/7। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 था उसी तरीके से अपने मन से कोई 5 पेयर्स बनाइए और उनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाइए। चलिए हम बनाते हैं, देखते हैं क्या है। पहला हमने क्या बनाया, 3/9 एंड 5/9। क्या रखा हमने, डिनोमिनेटर सेम रखा, लाइक फ्रैक्शन बना दिया, लाइक फ्रैक्शन बना दिया तो अब हमने साइन किस हिसाब से लगाया, जिधर न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। दूसरा हमने क्या रखा, दूसरा भी हमने डिनोमिनेटर सेम रखा है, लाइक फ्रैक्शन है तो 4/8 एंड 2/8 में 4/8 बड़ा होगा। तीसरा देखिए हमने क्या किया है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है, लेकिन न्यूमरेटर सेम रख दिए, न्यूमरेटर सेम रख दिए। अब जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है तो हमने उसी हिसाब से साइन लगा दिया। अब फोर्थ देखिए, फोर्थ में भी हमने डिनोमिनेटर चेंज कर दिए, मींस अनलाइक फ्रैक्शन है बट न्यूमरेटर सेम है। ओके, तो अब हमारा क्या हो गया, जो न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा। लास्ट वाला लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो नंबर वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, लुक एट द फिगर्स एंड राइट लेसर देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। देखिए फिगर को देख करके भी आप जो है बताइए और वैसे भी बता सकते हैं। पहला पार्ट क्या है, 1/6 और 1/3। अब 1/6 को इसमें लोकेट करने की कोशिश कीजिए, 1/6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 1/3 कहाँ आ रहा है, देखिए इस लाइन में कहाँ आ रहा है, 1/3 यहाँ। अब कौन बड़ा है, 1/6 इतना पोर्शन है एंड 1/3 इतना पोर्शन है, कौन नंबर बड़ा है, 1/3 इज ग्रेटर। अब दूसरे तरीके से क्या है, दूसरे तरीके से आपको डिनोमिनेटर अलग अलग हैं लेकिन न्यूमरेटर सेम है। न्यूमरेटर सेम होते हैं, डिनोमिनेटर अलग अलग होते हैं, तब आपको पता है जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा होता है, 1/3 उस हिसाब से भी बड़ा है। अब दूसरा देखते हैं, 3/4 एंड 2/6। 3/4 को लोकेट करते हैं, कहाँ है, यहाँ आ रहा है, 3/4 यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन है। ओके, 2/6 कहाँ आ रहा है, 2/6 हमारा यहाँ आ रहा है। अब 2/6 और 3/4 में आपको फिगर देख के क्या पता चल रहा है, कौन बड़ा है, 3/4 इज ग्रेटर। ओके, उसी हिसाब से हमने साइन लगा दिया। तीसरा क्या है, सी, 2/3 एंड 2/4। 2/3 लोकेट कीजिए, इसमें कहाँ है, 2/3 यहाँ है, मीन्स यहाँ से स्टार्ट हुआ 0 से यहाँ तक। और 2/4 कहाँ है, 2/4 इसके जस्ट नीचे वाला यहाँ। ओके, देख करके बताइए 2/4 बड़ा है या 2/3 बड़ा है, 2/3 इज ग्रेटर देन 2/4। ओके, अब आ जाते हैं डी में। डी में क्या है, 6/6 एंड 3/3। 6/6 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है। और 3/3 कहाँ आ रहा है, 3/3 भी यहाँ आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक कवर हो रहा है, मीन्स 6/6 एंड 3/3 बोथ आर इक्विवेलेंट, दोनों बराबर हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, ई, 5/6 एंड 5/5। 5/6 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 5/5 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। 5/6 बड़ा है या 5/5 बड़ा है, 5/5 इज ग्रेटर। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, फिल अप्रोप्रिएट साइन। बहुत ही जल्दी करना है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, ए। डिनोमिनेटर सबसे पहले हमने देखा डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो जो भी डिनोमिनेटर छोटा वो फ्रैक्शन बड़ा, साइन लगा दिया हमने सही सही। बी पार्ट देखिए, डिनोमिनेटर फिर अलग अलग हैं। अलग अलग हैं मींस अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन के साथ ही साथ देखा न्यूमरेटर भी अलग अलग हैं। अब क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। 6 और 4 का एलसीएम चाहे तो मन में निकालिए चाहे फटाफट निकालना शुरू कीजिए, और स्पीड में करेंगे तब जाके हमारा जो है सॉल्व हो पाएगा जल्दी। न्यूमरेटर और सॉरी जो भी डिनोमिनेटर हैं उनके एलसीएम हमने क्या निकाले, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 2 6 2 12। अब 12 जब हमारा डिनोमिनेटर आया तब अब दोनों को 12 में कन्वर्ट करना है। तो 4 को 12 में कन्वर्ट किया तो क्या किया आपने, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 हो गया। इसी तरीके से 2 को करेंगे, 2 3 6, 6 बाई 12 प्लस अब दूसरा फ्रैक्शन आपका क्या है, 3 बाई 6। 3 बाई 6 को कन्वर्ट करना है, 6 को 12 में कन्वर्ट किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। 3 को कन्वर्ट करना है 2 से मल्टीप्लाई, 6 बाई 12। दोनों जब मिल जाएंगे तब क्या हो जाएगा, 6 बाई 12 एंड 6 बाई 12 दोनों इक्विवेलेंट हैं। ओके, सॉरी यहाँ मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया था, आपको केवल कंपेयर करना है, इक्विवेलेंट है। सी पार्ट देखिए, 3 बाई 5 एंड 2 बाई 3, 3 बाई 5 और 2 बाई 3 को कंपेयर कीजिए। अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, न्यूमरेटर भी अलग अलग हैं, तुरंत फटाफट इसका क्या करना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा डिनोमिनेटर का। दोनों ही प्राइम नंबर हैं, प्राइम नंबर में एलसीएम क्या होता है, हमेशा दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन। अब 3 बाई 5 को कन्वर्ट कीजिए, 3 बाई 5 को आपको डिनोमिनेटर में 15 लाना है, कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से। न्यूमरेटर में भी 3 से करना पड़ेगा, 9 बाई 15 हो जाएगा। इसी तरीके से जब 2 बाई 3 को कन्वर्ट करेंगे तब दोनों जगह 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा हमारा, 10 बाई 15। अब बताइए 10 बाई 15 बड़ा है या 9 बाई 15, 10 बाई 15 बड़ा है, मीन्स 2 बाई 3 भी यहां बड़ा हो जाएगा। ओके, चलिए डी पार्ट देखिए, 3 बाई 4 एंड 2 बाई 8। 3 बाई 4 और 2 बाई 8 में देखते हैं क्या है, दोनों ही अनलाइक फ्रैक्शंस हैं और डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। अब क्या 3 बाई 4 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आ सकता है ये, सॉरी जो डिनोमिनेटर है 4, इसको हम डायरेक्टली 8 में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 4 की टेबल में 8 आ जाता है, मींस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 क्या हो गया, 6/8। 6/8 और 2/8 में कौन बड़ा है, 6/8। ओके, नेक्स्ट 3/5 और 6/5 तुरंत बता देना था, दोनों डिनोमिनेटर सेम है, लाइक फ्रैक्शन, 6 बाई 5 बड़ा है। 9 एफ वाले में लाइक फ्रैक्शन है, कौन बड़ा है, 7/9। यहां देखिए फिर डिनोमिनेटर अलग अलग आ गए, 4 8, 1/4 को कन्वर्ट कीजिए जिसमें डिनोमिनेटर 8 आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हो जाएगा हमारा, 2/8 हो जाएगा। अब 2/8 और 2/8 क्या होंगे, इक्विवेलेंट हो जाएंगे। एच वाला देखिए 6/10 और 4/5, डिनोमिनेटर सेम करने हैं, क्या करना पड़ेगा, 4/5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों जगह डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, 8/10। 8/10 और 6/10 में कौन बड़ा है, 8/10। नेक्स्ट 3/4 7/8, डिनोमिनेटर में एक जगह 8 है एक जगह 4, 4 वाले को हम कन्वर्ट करके 8 में बनाएंगे तब क्या होगा, 3/4 कन्वर्ट हो जाएगा 6/8 में, 6/8 और 7/8 में 7/8 बड़ा है। ओके, नेक्स्ट 6/10 एंड 3/5, 3/5 को जब हम डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 6/10 हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट हो जाएंगे। 5/7 एंड 15/21 क्या करना है, डिनोमिनेटर में 21 है, इसको यहां पर 7 है, 7 को 21 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 7 की टेबल में 21 आता है, क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई दोनों जगह, क्या होगा 15/21, ये भी हो गया, मीन्स ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ओके, तो हाउ क्विकली तो हम लोग नहीं कर पाए, लेकिन हमने समझाने के लिए आपको थोड़ा सा स्लो किया। ओके, अब आप लोग समझ गए हैं तो इससे भी फास्ट आप कर पाएंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। ABCD से लेकर के IJKL तक इतने सारे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं, बट ये सारे फ्रैक्शंस को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे, तो आपको केवल 3 ही फ्रैक्शन मिलेंगे। ओके, मीन्स उन 3 फ्रैक्शंस के ही ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखे गए हैं, तो इनको सिंप्लीफाई करके आपको वो 3 डिफरेंट नंबर्स पता करने हैं। एक एक करके देखते हैं। चलिए, पहला क्या है, A 2/12। 2/12 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, पिछली एक्सरसाइज में ही हमने सीख लिया था। क्या करना है, ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को सेम नंबर से अगर डिवाइड करें, किस नंबर से डिवाइड हो सकता है सेम नंबर से, 2 से। 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 2 को ही 12 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा। मीन्स आवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/6। नेक्स्ट देखिए 3/15 है। 3/15 को किस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, 3 से करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ओके, सो अवर सिंपलेस्ट फॉर्म इज 1/5। इसी तरीके से 8/50। 8/50 को देखिए किस नंबर से डिवाइड हो सकता है ऊपर और नीचे, 2 से हो जाएगा। 2 4 जा 8, और 50 को अगर डिवाइड करेंगे 2 2 जा 4, 1 0, 2 5 जा 20। मीन्स हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 4/25। क्यों ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, क्योंकि अब ये 4 और 25 दोनों किसी सेम नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। 4 अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 25 2 से नहीं हो रहा है। 25 अगर 5 से डिवाइड हो रहा है तो 4 नहीं हो रहा है। मीन्स अब ये फर्दर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक सेम नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, इसलिए ये इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अभी तक हमको 3 डिफरेंट फ्रैक्शन मिल गए। कौन कौन से, 1/6, 1/5 एंड 4/25। अब बाकी सबको भी सॉल्व कीजिए और आपकी सिंपलेस्ट फॉर्म जो है इन्हीं फ्रैक्शंस में आएगी। चलिए करते हैं। 16/100 को देखिए, 4 से डिवाइड करने की कोशिश कीजिए। 4 4 जा 16, और 100 को जब 4 से करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 25। मीन्स सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 4/25। इसी तरीके से 10/60 आपको मैंने बताया था, जब अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई ऐसे नंबर हैं जिनके राइट साइड में जीरोज आ रहे हैं, मीन्स ये जीरो जो आ रहे हैं, ये जीरो ऊपर और नीचे दोनों, जितने ऊपर जीरो हैं उतने नीचे जीरो डायरेक्ट कट हो जाते हैं। ओके, मीन्स 10 का 0 और 60 का 0 कट हो गया, तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 1/6। इसी तरीके से 15/75 को हम सिंप्लीफाई करें। 15 की टेबल पढ़ लीजिए। 15 1 जा 50, 15 तो आपका न्यूमरेटर में 1 आ जाएगा, और 75 को जब 15 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 5। अवर सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/5। 12/60 को करिए। 12/60 को 12 से 60 डिवाइड हो जाता है, तो न्यूमरेटर को 12 से करेंगे 1 आ जाएगा, डिनोमिनेटर को 12 से करेंगे 5 आ जाएगा। ओके, अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी 1/5। 16 एंड 96, 16 की टेबल याद होगी आपको, तो आपको पता है कि 16 1 जा 16 एंड 16 6 जा 96। सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/6। 12/75, 12/75, 12 की टेबल देखिए। 12 1 जा 12 एंड 12 की टेबल में 75 नहीं आता है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम 2 से डिवाइड नहीं हो सकता ऊपर नीचे, 3 से देखते हैं। 3 4 जा 12, और 75 3 से हो रहा है कि नहीं, 3 के डिविजिबिलिटी रूल याद कीजिए। 7 एंड 5 का जब सम करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 3 से डिवाइड होता है, मीन्स 75 भी डिवाइड हो जाएगा। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 25। अवर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विल बी 4/25। 12/72, यहाँ 72 12 से डिवाइड हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 6 जा 72। अवर सिंपलेस्ट फॉर्म विल बी 1/6।
इसी तरीके से 3/16, 3 1 जा 3, 3 6 जा 3/18, सॉरी 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। ओके, 4/25 तो सिंपलेस्ट फॉर्म ही है। तो डिफरेंट थ्री फ्रैक्शंस आपको कौन कौन सी मिले? 1/6, 1/5 एंड 4/25। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 3 डिफरेंट नंबर्स आर 1/6, 1/5 एंड 4/25। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड आंसर्स टू द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। क्या है? इज 5/9 इक्वल टू 4/5? 5/9 4/5 के इक्वल है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। हम पहले हम 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल के देखते हैं। 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है? 4/5, 8/10, 12/15। अब देखिए 12/15 तक चले गए, लेकिन आपको 5/9 कहीं नहीं मिला इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। मींस अगर 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में 5/9 नहीं आ रहा है तो ये दोनों फ्रैक्शन भी आपस में इक्वल नहीं है। 5/9 is not in equivalent fraction of 4/5, so 5/9 is not equal to 4/5। बी पार्ट देखिए, इज 9/16 इक्वल टू 5/9? इसी तरीके से 5/9 के फिर हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 10/18, 15/75, 15/27, 9/16 नहीं आया इसमें। So 9/16 is not in equivalent fraction of 5/9. So 9/16 is not equal to 5/9. सी पार्ट देखते हैं इसका। Is 4/5 equal to 16/20? 4/5 जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर थोड़ा छोटे नंबर मिले उसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने हैं हमको। 4/5 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 8/10, 12/15, 16/20। देखिए 16/20 आपको मिल गया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, मींस ये आपस में इक्विवेलेंट हैं। 16/20 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 4/5, सो 16/20 इज इक्वल टू 4/5। डी पार्ट इज 1/15 इक्वल टू 4/30। अब 1/15 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। 2/30, 3/45 आपको इक्विवेलेंट नहीं मिला, मींस 4/30 जो है 1/15 के इक्विवेलेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस? इला ने क्या किया, एक कोई बुक है 100 पेजेस की, उसमें से 25 पेजेस पढ़े, और ललिता ने भी उसी सेम बुक के 2/5 मीन्स 2/5 फ्रैक्शन बुक उसने पढ़ ली। अब किसने कम पढ़ी? तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल पेजेस आप बुक लिख लेते हैं जो दिए हुए हैं, 100 हैं। फिर इला ने कितने पढ़े? इला रीड पेजेस 25। अब इला ने कितना फ्रैक्शन पढ़ा है, पहले आप उसका फ्रैक्शन निकालेंगे, तब आपको ललिता और इला के फ्रैक्शन को कंपेयर करेंगे, तब पता चलेगा कि किसने कम पढ़ा। तो फ्रैक्शन ऑफ पेजेस इला रीड, जितने उसने पढ़े 25 पढ़े थे आउट ऑफ 100, तो फ्रैक्शन क्या होगा? 25/100। अब 25/100 को सिंप्लीफाई करते हैं। 25/100 को जब सिंप्लीफाई करेंगे तब आपको 25 से ही कट करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, या तो 5 से 2 बार कट करके भी देखेंगे तो भी आपका 1/4 आएगा। तो यानी इला ने कितना फ्रैक्शन पढ़ लिया बुक का? 1/4। ललिता ने कितना पढ़ा हुआ है? ललिता रीड पेजेस 2/5 ऑफ बुक। अब दोनों फ्रैक्शन में मिल गया आपको, इला के 1/4, ललिता के 2/5। दोनों को कंपेयर कीजिए। कंपेरिजन ऑफ 1/4 एंड 2/5 कैसे कंपेयर करेंगे? डिनोमिनेटर सेम नहीं है, मींस लाइक फ्रैक्शन नहीं है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में भी न्यूमरेटर सेम नहीं है। अब जब न्यूमरेटर भी सेम नहीं है तब क्या करना पड़ेगा? आपको डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना पड़ेगा।
डिनोमिनेटर क्या था आपका, एलसीएम ऑफ 4 एंड 5, डिनोमिनेटर 4 और 5 है, दोनों का एलसीएम पहले निकालिए। एलसीएम निकालने के बाद दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। ओके, क्या करना है, कैसे फ्रैक्शन निकालते थे, एक साइड में हम लोग देख लेते हैं, 4 लिखा 5 लिखा, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, 2 से 4 डिवाइड हो गया, 5 नहीं डिवाइड हुआ, एज इट इज नीचे उतार लिया। फिर से 2 से करेंगे तो 1 डिवाइड हुआ, फिर 5 से करेंगे तो 5 डिवाइड हो जाएगा, सॉरी यहाँ 5 आएगा पहले, फिर 5 से करेंगे तब यहाँ 1 एंड यहाँ 1। ओके, अब हमारा एलसीएम क्या आया, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 कितना हो गया 20, मीन्स डिनोमिनेटर में आपको 20 चाहिए। 1/4 को भी कन्वर्ट कीजिए जिससे डिनोमिनेटर 20 हो, 2/5 के भी। क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/4 20 में कन्वर्ट करना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 20 आएगा। जब डिनोमिनेटर में 5 से करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 5 से करेंगे। आंसर क्या आएगा, 5/20, मीन्स 1/4 किसके इक्विवेलेंट है, 5/20 के। अब 2/5 को भी कन्वर्ट करते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 2/5, 5 को 20 में कन्वर्ट करना है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से जब डिनोमिनेटर किया तो न्यूमरेटर भी करेंगे। आंसर क्या आएगा हमारा, 8/20। अब आप कंपेयर कर सकते हैं 5/20 एंड 8/20 में कौन बड़ा है, 8/20 बड़ा है, मीन्स 8/20 बड़ा है तो इला रीड 5/20 एंड ललिता रीड 8/20। 5/20 किसका था, 1/4, 1/4 किसका था, इला का, तो इला ने 5/20 फ्रैक्शन बुक की पढ़ी और ललिता ने 8/20। तो किसने जो है ज़्यादा पढ़ी, सॉरी आंसर आपको बताना है किसने कम पढ़ी, तो क्या होगा हमारा 5/20 इज लेस देन 8/20, सो इला रीड लेस पेजेस देन ललिता, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रफीक एक्सरसाइज फॉर 3/6 ऑफ एन आवर while Rohit exercised for 3/4 of an hour, who exercised for a longer time। रफीक ने एक्सरसाइज की कितना, 3/6 ऑफ एन आवर, 1 घंटे के 3/6 पार्ट। ओके, रोहित ने 3/4 किया, किसने ज्यादा देर तक किया, रफीक एक्सरसाइज इक्वल टू 3/6 ऑफ एन आवर, रोहित एक्सरसाइज 3/4, दोनों को कंपेयर करना है, कंपैरिजन ऑफ 3/6 एंड 3/4। अब देखिए अनलाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर अलग अलग है लेकिन न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर सेम है, 3 है, तो जो डिनोमिनेटर छोटा है वो फ्रैक्शन बड़ा है, मीन्स 3/4 बड़ा है। इसका मतलब रोहित ने ज्यादा देर तक एक्सरसाइज की, 3/4 इज ग्रेटर देन 3/6, सो रोहित एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। In a class A of 25 students, 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 students, 24 passed with 60% or more marks. In which class was a greater fraction of student getting with 60% or more marks? पहले तो क्वेश्चन को समझते हैं। 2 क्लासेस हैं, एक क्लास A है, एक क्लास B है। सेक्शन समझ लीजिए, सेक्शन A, सेक्शन B। सेक्शन ए में 25 स्टूडेंट्स हैं टोटल, उसमें से 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने 60% या उससे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं, और सेक्शन बी में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, वहाँ के 24 स्टूडेंट्स 60% या उससे ज़्यादा नंबर लेके आए हैं। अब आपको बताना है कि किस क्लास के बच्चे 60% से ज़्यादा नंबर लेके आए। चलिए देखते हैं। टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास ए, क्लास ए के कितने टोटल स्टूडेंट यहाँ दिए हुए हैं, 25 दिए हुए हैं। जो देखिए क्वेश्चन में पहले आपको डेटा मिल रहा है उस सबको नोट कीजिए। 25 स्टूडेंट पास विद 60% मार्क्स, कितने स्टूडेंट उस क्लास के पास हुए हैं, 20। तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ 60% मार्क्स स्टूडेंट, जो बच्चे 60% से ज़्यादा मार्क्स लाए उनका क्या फ्रैक्शन है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 25 हैं, डिनोमिनेटर में आ गया, जो 60% से मोर हैं वो न्यूमरेटर में, 20/25। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करके हमारा फ्रैक्शन आएगा 4/5। तो सेक्शन ए का फ्रैक्शन क्या है,
60% से ज़्यादा स्टूडेंट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स का 4/5। इसी तरीके से क्लास बी का निकालिए। टोटल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास बी कितने हैं? टोटल स्टूडेंट्स 30। स्टूडेंट पास विथ 60% मार्क्स, कितने स्टूडेंट सेक्शन बी में आपके पास हुए 60% से ज़्यादा लेके? 24। फ्रैक्शन निकालिए इसका। फ्रैक्शन ऑफ 60% मार्क्स स्टूडेंट्स इज इक्वल्स टू 24/30। टोटल स्टूडेंट्स 30 थे, 24 60% मार्क्स से पास हुए। फ्रैक्शन क्या आएगा सिंप्लीफाई करके? 4/5 मीन्स क्लास ए के 4/5 स्टूडेंट 60% मार्क्स से पास हुए, क्लास बी के भी 4/5 मार्क्स से पास हुए, सॉरी 4/5 फ्रैक्शन स्टूडेंट्स 60% मार्क्स से पास हुए। तो अब आप जब इसको कंपेयर करेंगे तब क्या होगा? आंसर हमारा आएगा सेम फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट्स इन बोथ क्लास गॉट 60% और मोर मार्क्स, मीन्स दोनों ही क्लास के सेम फ्रैक्शन स्टूडेंट्स ने 60% मार्क्स से ज़्यादा ही नंबर से वो पास हुए। ओके, चलिए ये हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था और काफ़ी लंबा वीडियो बन गया, काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज भी थी। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.5 इसको कंप्लीट करेंगे। टिल देन बाय। बाय फ्रेंड्स।